3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज मैं अपने चैनल मैं पागल नहीं हूँ के फोरम से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने अपनी इब्तदाई वीडियो में कहा था कि हम बहुत ही बुनियादी जहनी अमराज लाइक द बेसिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ हम उनको कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक उस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम है। आज का टॉपिक का नाम है साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क। सो डिफरेंस बिटवीन अ साइकाइट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट। ये बहुत बुनियादी चीज़ है लेकिन बहुत अहम है, और आप यकीन कीजिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, एशियाई ममालिक में, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक, यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में खुद होता हूँ, यहाँ तक बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क नहीं पता। हम शुरुआत करेंगे साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट पाकिस्तान में एक मेडिकल डॉक्टर है जो 2 साल एफएससी प्री मेडिकल करते हैं, उसके बाद 5 साल एमबीबीएस एक मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद 1 साल हाउस जॉब। ये सब करने के बाद कोई भी डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन सकता है, जो कि जनरल प्रैक्टिस मेडिसिन की अपना क्लिनिक खोल सकता है या हॉस्पिटल में काम कर सकता है। साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए उसके बाद आपको साइकाइट्री में ज़हनी अमराज की महारत में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इक़साम की स्पेशलाइजेशन है। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन CPSP के मातहत 2 एग्ज़ाम हैं जो मेन हैं। MCPS है, वो मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन है, और उसके अलावा FCPS है जो फेलो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन है। MCPS 2 साल का है, FCPS 4 साल का है साइकाइट्री का, और उसका स्टार्ट होता है FCPS पार्ट 1 एंट्रेंस एग्ज़ाम से। फिर वो ट्रेनिंग में दाखिल होते हैं हस्पताल में, और 2 सालों के बाद तकरीबन वो इंटरमीडिएट मॉड्यूल देते हैं, और उसके बाद 4 सालों के बाद वो अपना पार्ट 2 देते हैं। और जब वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर वो कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट कहलाते हैं। ज़्यादातर वो सीनियर रजिस्ट्रार लगते हैं, फिर आगे अगर वो एक एकेडमिक सेटअप में हो तो असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर एंड सो ऑन। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, किंग एडवर्ड है, इन्होंने MD के नाम से एक डिग्री निकाली है जो कि 4 साल की ही ट्रेनिंग है साइकाइट्री में, और वही पैटर्न एंट्रेंस टेस्ट पार्ट 1 इंटरमीडिएट और पार्ट 2, तो वो भी। तो ये मेन एग्ज़ाम है पाकिस्तान में साइकाइट्री के जो माहिर हैं, जो कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, उनकी। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरी तरह के, जिस तरह जिन्होंने अमेरिका में ट्रेनिंग की साइकाइट्री की और उसके बाद पाकिस्तान आ गए। तो अमेरिका में 4 साल की आप साइकाइट्री की ट्रेनिंग करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर आप कहलाते हैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरोलॉजी एंड साइकाइट्री। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो लंदन, आयरलैंड से, रॉयल कॉलेज से करके आते हैं, और उसमें 2 एग्ज़ाम हैं, MR साइक मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ साइकाइट्री, और FR साइक फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ साइकाइट्री। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ छोटे डिप्लोमास वगैरह कर लेते हैं साइकाइट्री के। तो ये जानना आपके लिए अहम इसलिए कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप ज़रूर इंक्वायर करें कि जी ठीक है ये आपकी डिग्री। मैं ये नहीं कहता कि डिग्री से बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है, लेकिन एटलीस्ट अगर एक डॉक्टर ने ट्रेनिंग की हुई है, FCPS की ट्रेनिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इवन MCPS MD की, तो एटलीस्ट आपके पास आपको ये ज़हनी तसल्ली रहती है कि मैं जिस शख्स के पास जा रही हूँ, शख्स को कुछ ना कुछ आता है। क्योंकि साइकाइट्री ओवरऑल एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सी चीज़ें हमें अंदाजे से भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे पास उस तरह का मेजरिंग ऑब्जेक्टिव मेजर्स नहीं होते जिस तरह ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो ये थी साइकाइट्रिस्ट की डिटेल। बहुत शुक्रिया।